हे गाइस, इट्स मी तनिष्का। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो अगेन होने वाली है पढ़ाई लिखाई की, आई मीन स्टडी व्लॉग। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना स्टडी टेबल निकाला और टू डू लिस्ट बनाई, और ये थी मेरी आज की टू डू लिस्ट। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी अकाउंट्स, और इसमें मैं पढ़ रही थी जीएसटी वाला चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट, मेरे एग्ज़ाम्स में आ रहा है और इसकी प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, तो मैं यही करने बैठ गई थी। एंड ऑनेस्टली बताओ, ये चैप्टर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है पढ़ने में भाई। एंड यार, मैंने इस वाली क्लिप में कुछ बोल रही थी बट वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया। तो हाँ, यहाँ पे मैं दिखाई रही थी तुम्हें कि मैंने पढ़ लिया, यही दिखाती मैं शायद। तो हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट निकाली, एंड इसमें मैंने अपना टास्क जो मैंने किया उसको मैंने क्रॉस किया क्योंकि वो हो चुका था। एंड उसके बाद इसको बंद किया यहाँ पे मैंने, और ये करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। देन मैंने अपना पाउच निकाला, इसमें सारा कुछ रखा, एंड थोड़ी देर का ब्रेक लिया, बुक्स वगैरह बंद करी सारी। एंड या उसके बाद फिर थोड़ा सा क्लीन किया अपने रूम को, बेड को, एंड ऑल दैट स्टफ़। एंड उसके बाद फिर क्लीन करने के बाद मैंने खाया था यहाँ पे ये पोहा, वेरी यमी एंड हेल्दी। देन मैं चली गई थी बाहर, यहाँ पे तुम मून देखो कितना बढ़िया आ रखा था। एंड मैं चली गई थी बाहर यहाँ पे वॉक करने थोड़ी देर, एंड बहुत मैंने बहुत कम क्लिप्स बनाई थी इन दिनों की। तो यहाँ पे तुम वेदर देखो कितना बढ़िया हो रहा था। और उसके बाद मैंने खाया अपना डिनर, जो था सैंडविच। नाउ गाइस, दिस इज़ नेक्स्ट डे, एंड इस दिन भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करी। तो सबसे पहले मैंने अपना स्टडी टेबल निकाला यहाँ पे ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स फिर बुक्स वगैरह निकाली मैंने, एंड टू डू लिस्ट भी निकाली मैंने। So this was my to-do list। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई यहाँ पे अकाउंट्स। तो सबसे पहले मैंने अकाउंट्स की बुक खोली, एंड यहाँ मैं पढ़ रही थी जीएसटी वाला चैप्टर। एंड ये चैप्टर मेरा फेवरेट बन गया है, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है करने में। तो हाँ, मैं यही कर रही थी यहाँ पे, डीके गोयल की बुक से कर रही थी मैं ये। और यहाँ पे मैंने आई थिंक 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करे थे। ऑल्सो गाइस, मेरी डेट शीट आ चुकी है हाफ़ ईयरली की। तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मेरी डेट शीट अच्छी आई है। मेरे फर्स्ट एग्ज़ाम है 7 सितंबर को, स्टार्ट हो रहे हैं उस दिन से। एंड उस दिन है मेरा सबसे पहले आईपी का एग्ज़ाम, देन मेरा 9 को है पेंटिंग का एग्ज़ाम, एंड देन उसके बाद 14 को है मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम। सो काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया अकाउंट्स के लिए। एंड देन है मेरा 16 को बीएसटी का एग्ज़ाम, जो आई फील लाइक इज़ ओके। एंड उसके बाद 18 को मेरे बर्थडे के दिन है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम। एंड आई एम ग्लैड कि मेरा बर्थडे के नेक्स्ट डे कोई एग्ज़ाम नहीं है, बिकॉज फिर शाम को मैं पार्टी भी कर पाऊँगी। एंड लेजिट मेरे बर्थडे के बाद उसके बाद 10 डेज़ के बाद मेरा एग्ज़ाम है, विच इज़ ऑन 28th। एंड उस दिन है मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। सो या 10 डेज़ मिल गए, बिकॉज बीच में फिर ऐसे एग्ज़ाम्स है जो लाइक मैथ्स एंड ऑल दैट स्टफ, जो मेरे पे सब्जेक्ट्स नहीं हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना ब्रंच किया, जिसमें थी वेजिटेबल इडली एंड कॉफ़ी। और मैं यहाँ क्लिप में कुछ बोल रही थी बट वो रिकॉर्ड नहीं हुई उसकी वॉइस, तो मैं बेसिकली यही बोल रही थी कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है मेरे को ये, एंड काफ़ी वेजिटेबल्स है इसमें। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पेंटिंग पढ़ने बैठ गई थी। तो लाइक पेंटिंग मेरा एग्ज़ाम था, आई थिंक इस दिन मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था पेंटिंग का। तो मैं यहाँ पे पेंटिंग ही पढ़ने बैठ गई थी। तो लाइक पेंटिंग इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। और हाँ, तो गाइस, जैसे मेरी आदत है ऐसे लिख लिख के लर्न करने की, प्रैक्टिस करने की, तो यहाँ पे मैं पेंटिंग में भी लिख के थोड़ा बहुत कर रही थी, कीवर्ड्स लिख रही थी लाइक मैं। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिखे, एंड उसके बाद ये एक छोटी सी नोटबुक के पेज में मैंने लिखे थे। एंड देन इस पेज को मैंने टीयर करके इसको अपने पेंटिंग की बुक में ही स्टेपल कर दिया था।
बिकॉज़ फिर आई डोंट वांट कि ये सेपरेट रहे, मतलब एक साथ रहे चैप्टर और कीवर्ड्स, तो ज़्यादा सही है। तो हाँ, ये मैंने किया। तो गाइस उसके बाद हम डीपीपीएस सॉल्व करने बैठ गई थी मैं यहाँ पे। तो मेरी कोचिंग में डीपीपीएस मिल रही थी, जिसमें मेरा एक दिन का बैकलॉग भी बन गया था, तो मैंने वो भी कंप्लीट करी। एंड देन उसके बाद मैंने आज की भी कंप्लीट करी। तो उस दिन मेरे को कॉस्ट की मिली थी एंड आज मेरे को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मिली थी। तो मैंने यहाँ पे बैठ के सब सॉल्व किया था एंड या एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। तो बेसिकली मेरी कोचिंग का टाइम हो गया था, तो यहाँ हेयर्स बनाए मैंने। एंड या मैं बेसिकली हेयर्स ओपन करके ही जाती हूँ, क्योंकि यार मेरी ना आदत है यार बाल खोल के रखने की। तो हाँ, मेरे को उसी में फिर अच्छा फील होता है। तो उसके बाद फिर परफ्यूम भी लगाया, ऑफ कोर्स ये वाला कैरामल डिप फ्रॉम ज़ूडियो। तो गाइस सब मैं जा रही थी यहाँ पे अपनी कोचिंग एंड उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया अपना कोचिंग के अंदर, क्योंकि मेरा ध्यान बस पढ़ाई में था, मेरे को याद ही नहीं रहा। ठीक है। एंड उसके बाद देखो यार कितना अच्छा वेदर हो गया था ना यहाँ पे, मतलब स्काई पूरा ऑरेंज हो गया था, पूरा ऐसे लाइक स्टोरी मिल गई डालने के लिए। ठीक है। एनीवेज तो फिर उसके बाद मैं वापस घर भी जा रही थी एंड या अभी मैं जाऊँगी बैग रखने ऊपर और उसके बाद फिर जाऊँगी, क्योंकि मेरे को मार्केट से प्रिंट आउट निकलवाना। एंड ऑल्सो वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना, एंड उसके बाद मैं घर आई, वहाँ पे मैंने अपना बैग रखा एंड उसके बाद मैं मार्केट से थोड़ा सामान वगैरह ले आई थी। यहाँ पे मेरे को कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ़ चाहिए था। फिर घर आके मैंने खाया था सबवे एंड ये होममेड था बाय द वे। और उसके बाद यार कुछ ना बहुत क्रेविंग्स हो रही थी काफ़ी टाइम से वॉफ़ल की, तो मैंने यहाँ पे वॉफ़ल मंगवा लिया था एंड आई लिटरली लव वॉफ़ल सो मच। तो हमने वो मंगवा लिया था। एंड नाउ दिस इज़ नेक्स्ट डे एंड इस दिन मैंने अपने लाइक शूज़ निकाले। अगेन मैं कोचिंग ही जा रही थी, तभी मैंने शूट कर लिया था। एंड यार मतलब मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था इस दिन। तो हाँ, मतलब मैं कोचिंग जा रही थी उसके बाद यहाँ पे एंड गई फिर मैं वहाँ पे। एंड आज थी मेरी यहाँ पे इको की कोचिंग एंड ये चैप्टर पढ़ रहे थे हम, जो बहुत ही ज़्यादा मेरे को मैथ्स की याद दिलवा रहा था। फिर उसके बाद मैं वापस घर आई, पूरा अंधेरा हो गया था क्योंकि यार 2 आवर्स की थी। एंड उसके बाद मैंने अपना डिनर किया।